हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट जो SK झा सर के द्वारा चलाया जाता है उसी को हम लोग सेट बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे लेकर के आए हैं सेट नंबर 131। तो आज 131 हम लोग बनाएंगे और देखेंगे क्या हमारा स्कोर आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ कंप्यूटर और टेक्निकल सेट हम लोग बनाएंगे और यही डिमांड है। कमेंट में भी कर रहा है लोग कि टेक्निकल और कंप्यूटर का चलाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 में क्या कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो ये ग्राहक कहा जाता है तो ये होता है आपका सर्वर। क्या हो जाता है? सर्वर हो जाता है। कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि मोडेम किससे जुड़ा हुआ होता है। तो मोडेम जो होता है फ़ोन लाइन से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से सूचना हमें जो भी सूचना लेनी होती है वह हमें वेब ब्राउज़र से लेनी पड़ती है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कह रहा है कि जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है। तो जंक ईमेल को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो स्पैम के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? स्पैम के। विंडोज़ ओएस में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 71 का ऑप्शन नंबर डी, Alt+F4। निम्नलिखित में से कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल। 23 में कह रहा है कि असेंबली भाषा का आधार क्या है। तो असेंबली भाषा का आधार है प्यारे साथियों आपका 0 से 1 अंकों पर। जब स्क्रीन कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इन क्षेत्रों को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। कह रहा है कि डिस्क में किससे ट्रैक और सेक्टर दोबारा बना सकते हैं। डिस्क में ट्रैक और सेक्टर जो है किससे दोबारा बना सकते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट से। किससे? फॉर्मेट से। 26 का कह रहा है, देखिएगा कि व्यक्तिगत सूचना एकत्र करना और किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से बताना किस प्रकार का अपराध है। तो ये जो है आपका स्पूकिंग अपराध है। क्या है? स्पूकिंग। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना क्या कहलाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए में, व्यवसाय में। किसमें? व्यवसाय में। डेटाबेस रिकवरी की किसी विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है ताकि डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सके। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोल
फॉरवर्ड, रोल फॉरवर्ड। कह रहा है कि ईथरनेट एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं। ईथरनेट एड्रेस में कुल कितने बिट होते हैं। तो ये बिट जो होते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स होते हैं। क्या बिट्स होते हैं? 48 बिट्स। यहाँ पे 48 बिट्स। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था। तो मोहम्मद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है भारत पर किया था आपका ऑप्शन नंबर डी 1027 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। तो कौन थे महासचिव? तो ये महासचिव जो थे आपका 42 का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन थे। तो ये थे आपका एन.जी. रंगा। कौन थे? एन.जी. रंगा। हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से उत्पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है। तो वह है आपका एलन मस्क से। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। निम्नलिखित में से दोस्तों देखिएगा किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये जो है कॉम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 47 कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो यह अधिनियम 1935 के तहत है। भारतीय संविधान के संदर्भ में शून्यकाल क्या होता है। तो भारतीय संविधान के संबंध में शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रस्तुत पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। तो प्रस्तुत पुस्तक कामसूत्र जो है वात्स्यायन ने लिखी है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा के मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक ने कराया था। अब आ गया टेक्निकल पे। तो देखेंगे टेक्निकल में क्या कह रहा है हमारा कि कुंडली भुजा की संख्या कुंडलियों की संख्या की होती है 2 गुनी होती है। किसी प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। तो किस में दी जाती है। तो ये दी जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी निम्न धातु धारा और उच्च वोल्टेज में। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण लोड एंगल होता है। तो ये हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। प्रत्यावर्तित की ईएमएफ तरंग से 7वें हार्मोनिक्स सनादि को हटाने के लिए भिन्नात्मक अंतराल क्या होना चाहिए। तो भिन्नात्मक अंतराल जो है ऑप्शन नंबर बी 6/7 होना चाहिए। चुंबकीय ओवरलोड में कह रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय ओवरलोड रिले से तुलना करने पर थर्मल ओवरहेड रिले क्या होता है। थर्मल ओवरहेड रिले जो होता है ये मंद हो जाता है। कह रहा है कि क्या में यानी कि किस में मुख्य समस्या यह है कि कम से कम संभव समय के भीतर आर्क को सीमित कर दिया जाना चाहिए ताकि उत्पन्न ऊष्मा खतरनाक मान तक न पहुँचे। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी परिपथ वियोजक। SF6 का पैरा वैद्युत सामर्थ्य क्या है। SF6 का पैरा वैद्युत सामर्थ्य जो है क्या है। तो ये हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर बी रिले परिपथ वियोजक में प्रयुक्त तेल से कम होता है। एक विद्युत परिपथ में कह रहा है
कि एक विद्युत परिपथ में किसके कारण फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ बंद हो जाता है? तो किसके कारण? अत्यधिक धारा के कारण। एक विद्युत चालित इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो वह की जाती है चालन के माध्यम से। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ठंडा भाग जो है ये कौन है? तो वाष्पीकरण है। किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो किसी कमरे की प्रदीप्ति जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दीवारों के रंग और छत का रंग दोनों पे। दीवारों और छत के रंग दोनों पे। कह रहा है कि साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रतिदीप्ति स्तर करीब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो ये जो होती है 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। जनरेटिंग स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं किस माध्यम से? आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु। कह रहा है आगे कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? तो मंदक के रूप में तो ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्यावर्ती के लिए उच्च गति और प्रवर्तक में किस प्रकार के अर्ध प्रवर्तक पर विचार किया जाता है? तो किस प्रकार के? तो ये गैस टरबाइन के। यदि एक बस के लिए सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति निर्दिष्ट की जाती है तो यह है एक, क्या है? तो यह है एक भार बस। कौन बस? भार बस। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत छोटा स्टार्टिंग होता है? किस प्रकार के? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध प्रारंभ प्रेरण रन मोटर में। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? तो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। संधारित्र परिवर्तन प्रेरण चालन एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र परिवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से गलत कथन का चयन करें। तो दिए गए विकल्प में से गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका कि ऊंची दक्षता मोटर का कम आवाज़ में चलना जो कार्यालय और, तो इसमें हो जाएगा आपका 69 का ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भार पर शक्ति गुणांक दुर्बल। यदि किसी प्रेरण मोटर में इंडक्शन में स्लॉट की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो क्या कहते हैं? तो इसे अधिक क्षरण क्षमता बेहतर हो जाती है। स्क्वायरल केज रोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। एक स्लिप इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में क्या होता है? तो ये होता है महंगा। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करेगा लोड करेंट। एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न, 200 सेकेंडरी टर्न और 120 वोल्ट आपूर्ति दी गई है तो सेकेंडरी वोल्टेज प्रति टर्न वोल्टेज की गणना करें। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिकी और 10,000 द्वितीयक वर्तन है। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक 500 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है तो कोर के फ्लक्स घनत्व की गणना करें। तो ये जो हो जाएगा गणना इसका 0.938।
चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर में R2 द्वितीयक प्रतिरोध और K वर्तन अनुपात है तो प्राथमिक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य माध्यमिक प्रतिरोध क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, R²/K²। यदि ट्रांसफार्मर को लंबे तांबे से बना है तांबे से बना है तो भंवर धारा ह्रास अधिक होगा। AB की तुलना में DC के लाभ क्या है। AB AC की तुलना में DC के क्या लाभ है। तो लाभ है कोई कोरोना निकटता और स्किन प्रभाव नहीं है। लंबी दूरी के लिए बहुत विशेषण प्रेषण किस पर किया जाता है। तो लंबी दूरी के लिए किस पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टेज पे। उच्च वोल्टेज संचरण लाइन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी, संचरण वोल्टता में वृद्धि के साथ वोल्टा विनिमय में सुधार। भूमध्य संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिहित पाई विन्यास के संदर्भ में किसको संदर्भ सादिश के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी। यदि बिजली 500 रुपये की दूरी पर संचालित की जानी है तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी, IS 3043 के अनुसार शब्द संपर्क, भू संपर्क और ग्राउंडिंग है। तो क्या है, ग्राउंडिंग है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्यायवाची हो जाएगा। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को सुनिश्चित करने के लिए भू संक्रमित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। भू संक्रमित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है उपकरण की रक्षा। किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है। तो ये जो होती है 1 से बड़ी होती है। 50 कूलम आवेश 5 सेकेंड की अवधि तक संवहन में प्रभावित होने पर धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 50/5। निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम क्लीनर में। यदि एक वैकल्पिक की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न EMF हो जाएंगे। उत्पन्न EMF क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला वर्धक बूस्टर क्या कर सकता है। तो ये जो है वोल्टता पात की पूर्ति करता है। यदि DC शंट जनरेटर 9 एम्पीयर पर 1.8 K का भार प्रदान करता है और शंट करंट 1 एम्पीयर है तो आर्मेचर करंट क्या होगा। तो आर्मेचर करंट जो हो जाएगा 10 एम्पीयर हो जाएगा। नीचे दिए गए कौन सा व्यंजक किसी चालक में अधिकतम प्रेषित विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। विद्युत वाहक बल को किसने दर्शाया था। विद्युत वाहक बल को जो है यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है। यदि ब्रश ड्रॉप देखा जाता है तो DC मोटर का वोल्टेज समीकरण किसका बना होता है। तो ये बना होता है ऑप्शन नंबर ए का। संपर्कों के कार्यों के आधार पर लिमिट स्विच को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए। सीलिंग फेज सामान्यतः फिट किया जाता है, किस में फिट किया जाता है। तो ये किया जाता है दीवारों में। 97 कह रहा है कि 15 वोल्ट स्रोत में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर प्रति पेड़ और धारा का मान कितना होगा। तो ये कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे साथियों 0.0015 एम्पीयर।
निम्नलिखित मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करती है? तो ये है आपका प्लेटों की मोटाई। विरोध का वह कौन सा रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को धारिता या प्रेरकत्व के कारण एसी के रूप में पारित होने के लिए प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका प्रतिघात। जब एक सब स्टेशन में बैटरी का फलन क्या होता है? तो बैटरी का फलन जो है ये होता है सर्किट को ट्रिप करने में शक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।